हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे लास्ट वीक कमोडिटी मार्केट्स के अंदर क्या क्या हुआ। तो जैसे कि हमने देखा लास्ट वीक पूरा हफ्ता जो है ऑलमोस्ट मेटल्स के अंदर हमको गिरावट देखने को मिली और सारे मेटल्स अपने वीकली लोअर लेवल के तकरीबन ही बंद हुए। थोड़ी जो स्ट्रेंथ जो थी वो हमको फ्राइडे की सेशन में देखने को मिली इवनिंग के बाद। हालांकि फ्राइडे को भी दिन भर तो मार्केट्स गिरती रही, दोपहर से लेकर के शाम तक। सुबह में थोड़ा सा लगा कि पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन वो भी शाम होते होते पूरी फेड ऑफ हो गई और एक गिरावट के अंदर बदल गई। तो अब हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक और क्या ट्रेड्स बनते हैं। तो इस वक्त सिल्वर के हमारे सामने सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर के अंदर इसको हम RSI को हटा देते हैं। सिल्वर के अंदर देखो, जिस तरीके से हमने देखा कि ये डेली चार्ट में लगा दूँ तो ये 58 139 का जो एक लेवल है, जो कि तकरीबन 30 सितंबर का लो था। 30 सितंबर का लो को प्राइजेस वहाँ तक आए, वहाँ से रिस्पेक्ट करके एक बाउंस अच्छा दिए और ये बाउंस सेशन के एंड तक रात तक सस्टेन भी किया। उसके बाद हमको कोई गिरावट, वो बाउंस फेल भी नहीं हुआ। तो अब इस वक्त जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसने उसको तो क्रॉस कर चुका है, वो उससे डेली रेजिस्टेंस ही था। तो ये उस दिन जो उसने रेजिस्टेंस बनाया था उसके ऊपर ही क्लोज़ किया, रेजिस्टेंस के नीचे नहीं क्लोज़ किया। तो ये एक अच्छी साइन है। और मेरे हिसाब से सिल्वर के अंदर जब तक 59,000 होल्ड कर रहा है तब तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 59,000 के नीचे दोबारा जाने लगे और सस्टेन कर जाए एक आध घंटा, तो फिर वापस से प्रॉब्लम्स हो सकती है और वापस से अगेन ये 58,000 को टेस्ट करने, 58,200 को टेस्ट करने आ सकता है। एल्यूमिनियम के अंदर इतनी गिरावट नहीं थी फ्राइडे को स्पेशली। एल्यूमिनियम वैसे तो काफ़ी गिर चुका है अपने हाइस से, लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर एक हम देखेंगे एक पॉजिटिव। फ्राइडे के अंदर जब जिंक गिर रहा था, सिल्वर गिर रहा था, उस वक्त एल्यूमिनियम इतना नहीं गिर रहा था। कॉपर भी कुछ हद तक, कॉपर भी काफ़ी गिर रहा था, लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर हमको वो गिरावट देखने नहीं मिली जो हमको बाकी के मेटल्स के अंदर देखने मिली। और इनफैक्ट जब रैली हुई, जब शाम के बाद बाउंस आया, तो इस एल्यूमिनियम में भी अच्छा बाउंस आया। अगर हम कंपेयर भी करेंगे तो जैसे कि हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2% का जो है वो बाउंस आया। सिल्वर के अंदर 1%, कॉपर के अंदर 1% से ज़्यादा, जिंक के अंदर तो सिर्फ 0.5%। क्या जिंक गिरा भी ज़्यादा था, इसलिए जिंक पर भी हम आएंगे। तो इस वक्त मेरे हिसाब से अभी जो एल्यूमिनियम के अंदर एक पॉजिटिविटी बन रही है। और ये जो लेवल है, ये जो दो हाई बने थे, डबल टॉप यहाँ बना था 234 का, इसके ऊपर से अगर बाउंस करने लगे, ये एक बार अगर रिट्रेस करके 234 के या उसके आसपास से थोड़ा नीचे जा कर के भी, या तो इस लेवल तक भी आ सकता है। अगर हम देखेंगे इस लेवल को, थोड़ा सेफ साइड पकड़ के चले, तो इस लेवल को, ये जो हाई बना था, अगर ये 234 के ऊपर से बाउंस हो जाए, एक डिप दे करके 234 के ऊपर से बाउंस होने लगे, तो ये एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ से शुरू कर सकता है। लेकिन चाइना में लॉकडाउन है और ग्लोबली जो है वो चीज़ें नेगेटिव है, एक स्लो डाउन की तरफ दुनिया बढ़ रही है। तो वो हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मेटल्स की डिमांड कम होगी तो फिर उसके प्राइसेस के अंदर भी हमको इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर डिमांड कम होगी तो। पहले सप्लाई के इश्यूज थे तो और डिमांड बराबर थी, तो सप्लाई साइड क्रंच था और डिमांड उतनी ही थी, तो प्राइसेस बढ़ रहे थे। अब क्या हो रहा है कि सप्लाई में तो क्रंच है ही अभी भी, वॉर की वजह से, और डिमांड भी लेकिन ड्रॉप हो रहा है, तो इसलिए प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जल्दी नहीं बढ़ पा रहे। और चाइना जो है वो मेजरली आपकी मेटल्स जो है वो मेटल्स को कंज्यूम करता है। चाइना से काफ़ी हैवी डिमांड आती है। ये जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है, इसकी चाइना से काफ़ी डिमांड रहती है चाइना में, क्योंकि चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, वहाँ पे सब किस्म की चीज़ें बनती है, तो वहाँ पे मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी देखिए तो एल्यूमिनियम के अंदर अभी हम वो सब के पीछे नहीं जाएंगे। टेक्निकली एल्यूमिनियम में एक स्ट्रेंथ लग रही है 234 के ऊपर, जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक। कॉपर को अगर हम देखेंगे, कॉपर जो है ये थोड़ा सा चॉपी ट्रेड है, और कॉपर के अंदर अभी फ़िलहाल कुछ पॉजिटिविटी नहीं बन रही है। अभी तक
कॉपर अब भी जो है वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। और कॉपर के अंदर जब तक का मेरे हिसाब से 762 जब तक का कॉपर ब्रेक नहीं करता है अप साइड पे, और उसके ऊपर एक दिन क्लोजिंग नहीं देता है और उसके ऊपर से बाउंड, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक का कॉपर को लॉन्ग जाना मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल थोड़ा सा लॉन्ग से दूर रहना चाहिए। जिंक के अंदर अगर हम देखेंगे, जो जिंक के अंदर फ्राइडे के दिन हमको ये 301 के लेवल तकरीबन दिख गए, और 301 के लेवल से मुझे अंदेशा था कि ये बाउंस होगा, और वहाँ से बाउंस हुआ भी, और काफ़ी अच्छा बाउंस हुआ। 301 से लेकर के 309 रुपये तक का तकरीबन 8 रुपये का बाउंस हमको देखने मिला जिंक के अंदर, और सस्टेन भी किया अपने क्लोजिंग तक जो है ये ऊपर ही बना रहा, ऊपर की लेवल की तरफ, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस पे है। अब भी इसने 310 का जो इसका 309 के ऊपर इसको ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है अगर इसको अपवर्ड मूवमेंट। तो जब तक का ये 309 के नीचे है तब, और नीचे ट्रेड हो रहा है, ये अगेन वापस 300 को टेस्ट करने भी जा सकता है। जब तक का 309 क्रॉस ना करे और उसके ऊपर सस्टेन ना करे, जिंक के अंदर लॉन्ग जाना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये जिंक हो गया, और सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। नेचुरल गैस तो देखो बहुत रिस्की, इस वक्त बहुत वॉलेटाइल है, कुछ भी हो रहा है उसके अंदर। हालांकि इसके अंदर फ्राइडे के दिन एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बना था, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रेड बना था नेचुरल गैस के अंदर, जो कि था इस लेवल से। ये लेवल देखो 613 का लेवल पहले से मार्क किया हुआ था मेरे चार्ट्स के ऊपर, और वहाँ पे जाने के बाद ये ट्रिपल टॉप बनाया इसने। तो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी। 614 का स्टॉप लॉस था, और तकरीबन 609 पर इसका ये कैंडल जो क्लोज़ हुई, ये कैंडल की क्लोजिंग क्या थी, ये कैंडल की क्लोजिंग थी 608 रुपये। तो 608 रुपये पे जब ये कैंडल क्लोज हुई, उस वक्त इसे कंफर्मेशन था इस बात का कि ये एक तरीके का ट्रेड बन रहा है डाउन साइड के लिए, जो अगर 608 पे अगर हम इसको शॉर्ट करते तो इसने 582 तक के लेवल्स हमको बताए, और अगर आप पूरा तो नहीं कैप्चर कर सकते थे, 590 तक की भी अगर आप लेते तो आपको तकरीबन 20,000 के ऊपर आपका प्रॉफिट हो जाता। तो इस वक्त नेचुरल गैस बहुत वॉलेटाइल है, इसके अंदर आपको पोजीशन बनाना थोड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। फ़िलहाल टेक्निकली 613 अभी इसका लेवल बन के आया है रेजिस्टेंस का। जब तक 613 के नीचे है लॉन्ग नहीं जाएंगे, 613 क्रॉस करने के बाद शॉर्ट नहीं रहना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 613.5 614 आप राउंड फिगर पकड़ लीजिए। तो 613 के नीचे लॉन्ग नहीं जाना है, 614 के ऊपर शॉर्ट पे नहीं रहना है। ओके, को अगर शॉर्ट हो तो 614 के ऊपर स्टॉप लॉस ज़रूरी है। लॉन्ग तो इस वक्त फ़िलहाल इस लेवल पर नहीं देना है, क्योंकि इस वक्त ये हो सकता है अगेन 567 को टेस्ट करने को आए। तो ये था हमारा कमोडिटी मार्केट का एनालिसिस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको रेगुलरली चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और स्टॉक्स के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, तो उसके लिए भी आप बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।